So, good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 12, aldehyde, ketones, carboxylic acid, that is video 2, class 12. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta, and that is class 12, chapter 12, video 2, aldehyde, ketones and carboxylic acid. चलिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम अमीन्स के साथ रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, यदि आप एडिशन ऑफ अमोनिया और डेरिवेट्स की बात करोगे तो देखिए अमोनिया किस तरीके से वहाँ पर रिएक्शन करती है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाती है. जी वहाँ पर क्या है, एल्काइल भी है, अल्कोहल, अमीन, NHCH365, NHCOC, NH2, ये भी एक यूरिया का फॉर्मूला है. तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बनाती है, जिसे बोलते हैं हम स्टिफ बेसिस. वहीं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन करके ऑक्सीमिन बनाती है. तो एल्डिहाइड जो रिएक्शन करती है, चाहे वो हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्शन करे, एसीटोन रिएक्शन करे, तो एसिटल हाइड्रोक्सोमिन और ये कुछ और रिएक्शन है जिनमें हाइड्रोजिनिन हाइड्रोजोन बनाता है, फिनाइल हाइड्रोजिन फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है, और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बनाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन. तो ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं. एसिटल एल्डिहाइड और एसीटोन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एसिटल एल्डिहाइड हाइड्रोजोन और एसीटोन हाइड्रोजोन. तो ये रिएक्शन आपकी अमीन ग्रुप के साथ है स्पेशली, और उनके डेरिवेटिव्स के साथ. नोट करिए रिएक्शन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजोन. इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका. ऑक्सीमिन और हाइड्रोजोन जो होते हैं वो HCl और रिफ्लेक्स की प्रेजेंस में कार्बोनिल यानी पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑक्सीमिन और हाइड्रोजन जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं. वहीं हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टूडेंट्स. तो देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, वो भी कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड रखता है, सफिशिएंट एसिडिक करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ द कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, hence it is name of carboxylic group. कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोनिल देखिए फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट्स और ऑयल्स, इनमें ये यूज होते हैं. इनका स्ट्रक्चर भी देखिए कैसे लॉन्ग चेन हो रहती है यहाँ पर. सो एल्फेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटिक एसिड बिकॉज सम ऑफ देयर हायर मेंबर्स C12 to 18, palmitic acid C15H35COOH, स्टेरिक एसिड C17H35COOH exists in natural fats and ester of glycerol are obtained by their hydrolysis. देखिए ये कंपाउंड एक जनरल फॉर्मिक एसिड जिसे बोलते हैं फॉर्मिक्स. रेड जो लाल चेंटी होती हैं काट करके बॉडी में हमारी यही इंजेक्ट करती हैं. वहीं एसिडिक एसिड एसिटम लैटिन वर्ड से लिया गया, विनेगर होता है. सिरका जिसे बोलते हैं घरों में यूज़ होता है, अचार का काम आता है. उसके अलावा ब्यूटरिक एसिड है, बटर में यूज़ होता है. आपने बटर तो खाते ही हैं रोजाना, ब्रेड बटर, वो इसी के साथ यूज़ होता है. वहीं आपका कार्बोनिक एसिड रहता है, कैपर गॉड से मिलता है सोर्स हमारा. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि फॉर्मिक एसिड जो रेड एंड से मिलता है. इसके बाद हमने बात करी है एसिडिक एसिड जो विनेगर से हमें मिलता है सोर्स. नेक्स्ट हमने बात करी थी एसिटम लैटिन वर्ड से लिया जाता है ये. उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड जो कि बटर में मिलता है, ब्यूटर से मिलकर बनता है ये वर्ड. फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बटर के लिए. नेक्स्ट कैप्रोइक एसिड, सोर्स गॉड से मिलता है कैप्रोइक एसिड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको सोर्स भी बताया, लैटिन एसिड बताया. कॉमन नेम देखिए ऑक्जेलिक, मेलानोइक, सर्सनिक, ग्यूलेट्रिक, एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2 COOH. ये एडिपिक एसिड जरूर पूछा जाता है, इसे याद भी किया जा सकता है, ओ माई गॉड्स वर्क करें. ये कॉमन नेम बात करते हैं हम. देखिए इसमें जनरली 1, 2, 3 अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन प्रेजेंट है. अल्फा के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बता देंगे वहाँ पर इसका नाम, और R जो है वहाँ पर एल्काइल ग्रुप है. तो कॉमन नेम कैसे रिप्रेजेंट होता है, अल्फा बीटा डाइमिथाइल कार्बोनिक एसिड, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और बीटा पर 2 मिथाइल ग्रुप है, अल्फा बीटा डाइमिथाइल. उसके बाद बेंजोइक एसिड देखिए C6H5COOH, ये आपका पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, और ये आपका है ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड. मिथाइल बेंजोइक एसिड देखिए मिथाइल अलग अलग पोजीशन पे, ऑर्थो, मेटा,
और पैरापायर, इसे बोलते हैं टॉलरिक एसिड बोलते हैं इसे। आईपीसी नेम बहुत ध्यान रखिएगा। आईपीसी सिस्टम में देख लेते हैं एक बार इसका कैसे नेमिंग करते हैं हम। एल्केन्स का ई हटा देते हैं और ओइक एसिड जोड़ देते हैं, एल्केनोइक एसिड बन जाता है। मीथेन से बन गया मीथेनोइक एसिड, 1 कार्बन प्रेजेंट। ईथेन से बनेगा इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन प्रेजेंट। इस तरीके से रिएक्शन करता है। यदि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये कुछ एग्जांपल आई जैसे नेम इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। ये स्ट्रेट चेन है सारी और कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। कार्बन के साथ कीटो ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है, एक एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, दोनों ही चीजें। लॉन्ग चेन की बात कर लेते हैं। देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 8 कार्बन। बदलेंगे ऑक्टेनोइक एसिड, या यहाँ पर देखिए 4 नंबर ऑफ मीथेन, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इस ग्रुप के लिए देख लेते हैं जहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं। एल्केन की जगह ई जुड़े रहने देते हैं, एल्केन डाई ओइक एसिड। एल्केन डाई 3 है आपके पास, तो मैंने अभी आपको बताया था 3 हो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हैं। बोल देंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट, ऐसे नेम अक्सर पूछे जाते हैं। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। उसके बाद बेंजोइक एसिड की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे एरिल ग्रुप जो है वो कैसे फॉर्म करता है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बन अलग होने की वजह से कार्बोक्सिलिक बोलेंगे। इस ग्रुप के नाम की बात कर लेते हैं। देखिए 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या नाम हो रहा है, बेंजीन इथेनोइक एसिड। बेंजीन या फिनाइल एसिडिक एसिड या 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। पैथेलिक एसिड बोलते हैं इसे, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अलग अलग पोजीशन में जुड़े हुए हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अमोनिया ग्रुप जिस तरीके से जुड़ जाएगा वहाँ पर, तो ये सॉल्ट बना लेते हैं। अमोनियम फॉर्मिक एसिड या अमोनियम फॉर्मेट बोलेंगे इसे, अमोनियम फॉर्मेट। ये कुछ और एग्जाम्पल नाम देख लीजिए आप। अमोनियम फॉर्मेट था। पोटेशियम 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनोएट। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरिल हाइक्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये टोटल 6 रिएक्शन टाइप्स हैं हमारे, जहाँ पर हम स्टडी बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड में बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल किस तरीके से वर्क करता है। प्राइमरी अल्कोहल की आप एल्कलामाइन पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखें, टॉलेन रिएजेंट या फैलिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इसे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एसिटल एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। उसके बाद कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पर वो रिएक्शन हो जाएगी। सो द मिक्सचर हैज़ फ्यूअर मेंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल ब्यूटेनॉन से प्रोपेनोइक एसिड मीथेनोइक एसिड बन जाता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करने पर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। देखिए एल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे आप एसिडिफाइड और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा वहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चेन द एल्काइल ग्रुप इज एंटायरली ऑक्साइड इनटू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए एल्काइल बेंजीन से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया आपका, ठीक है। टॉलुवीन इथाइल बेंजीन की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएं तब भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अधिकतर सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही बनना है। प्राइमरी एल्कीन, सेकेंडरी एल्कीन, टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी से बेंजोइक बन रहा है, टर्सरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, एसिडिफाइड और एल्कलामाइन पोटेशियम परमैंगनेट की। एन प्रोपाइल बेंजीन प्राइमरी एल्काइल है, तो देखिए पहले आपका एक इंटरमीडिएट बना लेगा फिर बेंजोइक एसिड। सेकेंडरी एल्काइल में भी सेम कंडीशंस, इंटरमीडिएट फिर आपकी रिएक्शन। और टर्सरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, टर्सरी एल्काइल
के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्कीन्स की बात करें तो देखिए एल्कीन्स के साथ वो रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, जैसे ब्यूटेन डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जुड़ जाएगा इथेनोइक एसिड। साइक्लो एल्केन्स की बात करते हैं, साइक्लो एल्कीन्स में क्या होगा, वो भी डाइओइक एसिड बनाएगा एसिडिफाइड और एल्क्लामाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जैसे ही साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेते हैं तो साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराने पर क्या होगा, वहाँ पर वो रिएक्शन कर लेगा और हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बना लेगा। फिर नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे यदि आप कीट इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स बना लेगा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। यानी कि जैसे आप एसिटिक एसिड का एग्जांपल देख लेंगे तो एसिटिक एसिड CH3COOH बना लेगा वहाँ पर, और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। RMGX की रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, देखिए ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड बन गया, 5 कार्बन है 4 कार्बन से। देख रहे स्टूडेंट्स, कार्बन एक बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा इंट्रैक्शन करना पड़ रहा है आपको। टर्ड से ट्राई मिथाइल बनाया। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, देखिए नाइट्राइल्स ग्रुप की रिएक्शन देखिए, तो नाइट्राइल की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में वाटर के साथ कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ भी, मोस्टली सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम साइनाइड के साथ, तब भी आपका वहाँ पर क्या बनना है, देखिए कार्बोक्सिलिक एलिफेटिक नाइट्राइल्स बनना है पहले, और नाइट्राइल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट आर द रिएक्शन एग्जांपल्स। सब में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनना है, 4 से 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरिल क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। देखिए एरिल क्लोराइड्स की रिएक्शन यदि आप कराते हैं वाटर के साथ तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वहीं आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। 2 टाइप की रिएक्शन देता है, दोनों ही देख लीजिए, वाटर के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और हाइड्रोनियम आयन के साथ। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देख लीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एसिटामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे वहां पर तो एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। एसिटामाइड की एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा और अमोनिया गैस बन जाएगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, अब देखिए एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आप करेंगे यानी एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो देखिए इस तरीके से एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर कार्बोक्सिलेट आयन बन गया वहां पर, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म्ड हो जाएगा वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एसिटल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई थी मैंने, एसिटेट आयन बन गया और फिर एसिटिक एसिड H+ आयन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया H2O की, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ग्रुप बन गए। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन देखिए वाटर के साथ, 2 एसिटिक एसिड की रिएक्शन बन जाएगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टर की यदि रिएक्शन कराएंगे जैसे इथाइल ब्यूट्रेट की रिएक्शन कराएं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए यहाँ पर इथाइल एसिडेट की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एस्टर, एसिटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या करेगा, दोनों रेडिकल को अलग अलग तोड़ देगा, एक कार्बोक्सिलेट में पहले उसे तोड़ेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, इथाइल बेंजोनेट के एग्जाम्पल लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने पर क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट बन गया और इथाइल अल्कोहल बन गया। तो दैट इज द रिएक्शन, बेंजोइक एसिड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ट्राई टू अकम्पनीज द फॉलोइंग ट्रांसमिशन। अब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कोशिश करके कि आपसे ट्रांसमिशन होते हैं या नहीं होते हैं। बेंजाइल क्लोराइड इनटू फिनाइल एसिडिक एसिड, सेकेंड ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन 2 इंटू ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, थर्ड फिनाइल क्लोराइड इंटू इथाइल डाई मिथाइल एसिडिक एसिड। पहला देख लेते हैं, बेंजिल क्लोराइड से हमें बनाना क्या है, फिनाइल एसिडिक एसिड बनाना है। तो देखिए इंक्रीज करेंगे 1 कार्बन एटम केवल इंक्रीज करना है यहाँ पर। कार्बन एटम्स कैसे इंक्रीज होगा, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, फिनाइल Ac2 नाइट्राइल बना लिया, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराई, हीट करी, बन गया पहला कंपाउंड। ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन की रिएक्शन से आपको ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप करेंगे, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी यहाँ पर और कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट थर्ड फिनाइल क्लोराइड की रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कराई थर्ड फिनाइल क्लोराइड की, कन्वर्जन हो गया, इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द कार्बन कैटायंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थर्ड पेंटाइल ग्रुप को
मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे गिरनाग डिटर्जेंट की बना लेंगे और गिरनाग डिटर्जेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर बन जाएगा आपका कंपाउंड लास्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले फिजिकल स्टेट, द फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड with pigment smell. The next 6 are oily liquids with an odor of rancid butter, while the higher members are colorless, odorless, waxy solids. Benzoic acid is a crystalline solid. देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, वाटर में सॉलिबिलिटी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर पोलर लाइक अल्कोहल and can form intermolecular hydrogen bonds. The first 4 acids are miscible with water. The C5H11COOH is partial soluble and the higher acidic are soluble. It is because of the increase in magnitude of the non-polar part in the molecule. Benzoic acid is practically insoluble in water. Carboxylic acid are soluble in less polar solvent like ether, benzene, alcohol, etc. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ईथर, अल्कोहल, बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे इसके बाद। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. The hydrogen bonding formed by the carboxylic acid are stronger than those in the alcohol, because alcohol bond in carboxylic acid is stronger polarized due to the presence of electron withdrawing carbonyl group in adjacent position than the alcohol bond of OH bond of alcohol. Therefore, the boiling point of carboxylic acid partially lower members are higher than alcohol of comparable molecular mass. इसमें जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हायर रहता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसका कंपैरिजन टू अनदर. मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे नेक्स्ट. एसिडिटी की बात कर लेते हैं. तो देखिए एसिडिटी की बात करें, आपको प्रोटॉन प्रेजेंट है ही वहाँ पर, तो किस तरीके से वहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम इस एल्कोक्साइड बना लेगा, और गैस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वहाँ पर रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट देख लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो वहाँ पर क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके दिखाओ. कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो दोनों के साथ ही इवॉल्व होगी. ये एसिडिक नेचर है. कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप. दे आयनाइज टू गिव हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस बिहेव एज एसिड. H+ आयन देता है, इसलिए यहाँ पर ये एसिडिक रिप्रेजेंट करता है, और फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. इसे एक्सप्लेन बहुत ईजिली किया जा सकता है आपका. तो बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द कार्बोक्सिलेट आयंस आर रेजोनेंस स्टेबलिश्ड, बट स्टेबलाइजेशन इज फार ग्रेटर फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट आयन देन द एसिड्स. Thus, carboxylic acid get ionized due to the gain in the stability in going for carboxylic acid to more stable carboxylate ion. Any factor that stabilize the carboxylate ion more would facilitate the release of proton and increase the acidity. देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं सब्सटेंट्स, क्लोरीन, नाइट्रो, साइनो इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड would disperse the negative charge of the COO-, stabilize it and thus enhance the acid strong. और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से भी इसकी जो एसिडिटी होती है वो हायर रहती है, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, ये भी है. तो इसके कुछ इफेक्ट हैं कॉन्स्टेंट्स पर. फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट्स. सेकेंड वन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटेंट्स. थर्ड, एसिडिटी डिक्रीज विद द लार्जर एल्काइल ग्रुप्स. जैसे फॉर्मिंग एसिड की ज्यादा रहती है, एसिडिक एसिड की कम, फिर प्रोपोनिक की उससे कम. नेक्स्ट, एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट्स. ठीक है. फिफ्थ, एसिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्सटेंस. जैसे आयोडो एसिडिक एसिड की कम रहती है, ब्रोमो एसिडिक एसिड की ज्यादा, उससे ज्यादा क्लोरो एसिडिक एसिड, फिर फ्लोरो एसिडिक एसिड. एसिडिटी डिक्लाइंस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जैसे कि 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड की ज्यादा होती है, 3 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड की उससे कम, 4 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड की उससे कम. और अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड्स है एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में. तो एसिडिटी यहाँ पर बहुत इफेक्ट करती है. और इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका CH3 है, OH है, NH2 है, टेंड्स टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेंजोइक ग्रुप की मैंने आपको बताया वहां पर. देखिए ट्राईफ्लोरो, ट्राईक्लोरो मैंने अभी आप जिसकी बात बता रहा था, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर.
इसका एसिडिक ग्रुप बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मॉडरेट एसिड आगे आ जाते हैं 2 से आगे वाले 5 तक, और फिर वीक एसिड आ जाते हैं 7 तक, और 7 से आगे जाएंगे तो आपके वीक बेस रहेंगे 10 तक 11 तक। फिर आपके वहाँ पर मॉडरेट इफेक्ट डिपेंड करता है। पीके वैल्यू रिप्रेजेंट करें हम, फ्लोरो एसिडिक एसिड 2.66, क्लोरो एसिडिक एसिड 2.86 और नाइट्रो एसिडिक एसिड की 1.68। तो क्लोरो एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा है। देखिए वीक एसिड्स है पीके वैल्यू 5 to 15। फिनॉल और क्रियोसॉल के लिए, फिनॉल के लिए 9.95 और ऑर्थोक्रिसोल के लिए 10.28। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको? तो किस तरीके यहाँ पर वीक एसिडिटी यहाँ पर डिपेंड करी है। एक्सट्रीमली वीक हैव पीके ग्रेटर देन 15। इथेनॉल में देखिए कितनी होती है 16, वहीं एसिटिलीन की 23 रहती है वैल्यू, एसिटिलीन की 23 पीके वैल्यू रहती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। एक्सट्रीमली वीक एसिड्स में चले जाते हैं। बिल्कुल एसिड्स की बात कर रहे थे, कार्बोक्सिलेट आयन से बन गया आपका आयनाइजेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोटॉन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन क्या है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक के साथ ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। जब वहां पर आप H+ आयन हटा देंगे तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में आप देख सकते हैं वहां पर एसिडिटी किसकी ज्यादा रहेगी, कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है इस टाइप से। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, आप एक बार फिनॉल वाला स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो उसी से आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो उसी की तरह है। बिल्कुल डबल बॉन्ड का रोटेशन है, पहले तीनों बॉन्ड है, फिर उसके बाद एक वाला राइट वाला हटा दिया, उसका बॉन्डिंग वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, फिर आपके दोनों मिडिल में आ गए, फिर उसके बाद और पीछे चले गए। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की बात करें, कार्बोक्सिलिक आयन ज्यादा रहता है फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है फिनॉल के कंपैरिजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान समझ लेनी है, एसिडिटी के लिए भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप G जो है यहाँ पर अटैच होगा तो कार्बन का जो इफेक्ट है वो किस पर आ जाएगा, रेडिकल पर आ जाएगा। लाइक दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है यहाँ पर, तो कार्बन का जो इफेक्ट रहेगा किस पर रहेगा, पास वाले पर रहेगा। तो एसिडिटी हम बात करें इसमें, तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिटी इंक्रीज जाती है। देखिए यहाँ पर 3 ले लिया हमने, तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड की ज्यादा रहेगी, डाइक्लोरो एसिडिक एसिड की उससे कम हो जाएगी, और मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड की उससे भी कम होगी। जहाँ पर एक क्लोरीन रहेगा वहां पर उससे भी कम। तो जैसे जैसे क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी कम रहती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंड करती है आपकी एसिडिटी। फ्लोरो एसिडिक एसिड के लिए देख लीजिए, क्लोरो एसिडिक एसिड और ब्रोमो एसिडिक एसिड और आयोडो एसिडिक एसिड। जैसे जैसे हम हेलोजन ग्रुप में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वहां पर उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है इसलिए एसिडिटी वहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि वहां पर आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रहती है। अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड की देख लीजिए, ब्यूटा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड और गामा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड। तो अल्फा की सबसे ज्यादा रहेगी, बीटा की उससे कम, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, दूर होता चला जा रहा है। फिनॉल IBr Cl F CN NO2 CF3, ये आपकी एक सीक्वेंस रहता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। एसिडिटी यहाँ पर आपको इतना समझ में आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एसिडिटी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, किस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलेटो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बहुत इजीली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका जो कार्बन है वो sp3 ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट यदि कर रहा है तो जितना पास रहेगा जितना दूर रहेगा उतना ईजी रहेगा। देखिए फॉर्मिक एसिड के लिए देख लीजिए, एसिडिक एसिड के लिए, प्रोपेनोइक एसिड के लिए, पहले वाले में कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले में एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरे वाले में 2 हैं, आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बन बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, उसकी तरफ। देखिए अपोजिट रिपल्सन है दोनों का, तो विड्रॉइंग ग्रुप का ज्यादा रहेगा डोनेटिंग ग्रुप के कंपेरिजन में। तो देखिए ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होना है, नाइट्रो। बेंजोइक एसिड्स में वहां पर क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जो है एफिशिएंसी वो ज़्यादा रहेगी, और फ्रेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कम रहेगी। दिख रहा है स्टूडेंट्स वीडियोस यहाँ पर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन्वॉल्विंग द OH पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल, इन्वॉल्विंग द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड्स, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एरल ग्रुप इन द एरोमेटिक एसिड्स। सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 by 1 बात करते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यदि हटेगा तो वहां पर मेटल कोई भी रिएक्शन ले सकती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी उसकी पोजीशन लेगा। जैसे ही मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल उसे रिप्लेस कर देगी, चाहे वो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, वो कैल्शियम है। इन रिएक्शंस को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से सोडियम फॉर्मेट बना रहा है वहां पर सब में। देखिए हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करते साथ ही, क्योंकि एक्टिव मेटल है, आसानी से हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देंगी। मेटल वहां पर खुद जाकर बैठ जाएगा हाइड्रोजन की पोजीशन पर, क्योंकि वो उसको वहां से उसकी जगह पे से भगा देगा, धक्का दे देगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी फिनॉल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो बी बेस है वहां पर। देखिए सोडियम कार्बोक्सिलेट में देखिए जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। एसिडिक एसिड ये रिएक्शन आप देख भी सकते हैं। फिनॉल के साथ देख लीजिए, एसिडिक एसिड के साथ देखिए। एसिडिक एसिड में रिएक्शन आप देखेंगे और फिनॉल में रिएक्शन देखेंगे तो फिनॉल में क्या अल्कोहल ग्रुप है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका बेकिंग सोडा रहता है मिक्स करा, जैसे ही एसिडिक एसिड में लगे तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगी, और फिनॉल के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन। देखिए वहां पर फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं है बेकिंग सोडा की, जबकि एसिडिक जो आपके इथेनोइक एसिड उसके साथ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर लेते हैं। हाइड्रोल ग्रुप की रिएक्शन की बात करेंगे आप वहां पर। तो देखिए RCOOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन विद वीक बेस के द्वारा रिएक्शन करेंगे तो एनहाइड्राइड बना लेगा, एस्टर बना लेगा, अमाइड्स बना लेगा और एसिड क्लोराइड्स बना लेगा। 4 रिएक्शन है आपकी, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड्स, एसिड, क्लोराइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 by 1 करके इन रिएक्शन को समझते हैं। देखिए 2 अल्कोहल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल अलग, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होने के बाद क्या बना लेगा, एनहाइड्राइड बना लेगा। किसकी प्रेजेंस में, फास्फोरस ऑक्साइड की, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। देखिए हीट करा एसिडिक एसिड को, तुरंत एसिडिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया। एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल तुरंत निकल कर बाहर जाएगा साफ जैसी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें तब भी एस्टर बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल फिर भी निकल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एस्टर बना लेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन, इसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड 10th क्लास में पढ़ाई गई होगी। एसिडिक एसिड की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके देख लीजिए, इथाइल एसिडेट बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको 10th क्लास में पढ़ाई गई थी, इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर बन जाता है। ये तो एस्टरिफिकेशन में पढ़ाई गई है आपको। और एस्टर की स्मेल कैसी होती है, बिल्कुल स्वीट होती है, मीठी होती है एकदम स्मेल। इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए। फर्स्ट जो उसका प्रोटॉन होगा वो हट जाएगा वहां से, तो प्रोटॉन हटने के बाद क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, कार्बन का अपना अटैचमेंट रहेगा ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोपेनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और उसके बाद स्टेप 2 रिएक्शन आएगी, न्यूक्लियोफिल आकर अटैक करेगा वहां पर अल्कोहल मॉलिक्यूल पर। देखिए किस तरीके से अटैक करा, और हाइड्रोजन आकर अटैक जैसी करेगा, हाइड्रोजन वहां से एक OH ग्रुप को लेकर उड़ जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा। ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया। और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल वहां से लॉस हो जाएगा, क्योंकि HN और OH- दोनों हट जाएंगे, और इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा स्टेप 3 में। इस तरीके से ये आपके 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और उसके बाद आपको मिलेगा प्रोटोनेटेड एस्टर। स्टेप 4 में लॉस ऑफ प्रोटॉन बनेगा H+N, और यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन हो गया RCOOR। तो इस तरीके से 3 कंपाउंड बन जाते हैं। देखिए PCl5 की कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 के साथ रिएक्शन करके, SOCl2 के साथ रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड बनता है। और अब कंपाउंड अलग अलग, सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड अलग अलग बन जाते हैं। देखिए एसिडिक एसिड की आप ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तीनों में एसिटल क्लोराइड बनता है, पर सब कंपाउंड अलग है। पहले में H3PO3 है, फिर POCl3, फिर SO2 और HCl दोनों गैस फॉर्म में मिलेंगे आपको। ये प्रीफर्ड शो करता है। नीचे वाली रिएक्शन जो है एसिडल वाली, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही गैस फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा किया जाता है ताकि एसिडल क्लोराइड हमें अलग मिल जाएगा, सेपरेट।
अमोनिया के साथ रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होती है। अमोनिया पहले अमोनियम सॉल्ट बना लेता है और अमोनियम सॉल्ट बनाकर हीट करने पर एसिडमाइड बना लेता है, एसिड अमाइड बना लेता है, इसे बोलते हैं एसिडमाइड। जैसे ही आप इससे एसिडिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका एसिडमाइड बन गया। ये देखिए रिएक्शन विद अमोनिया में। वहीं पैथेलिक एसिड के साथ रिएक्शन बनाएंगे तो अमोनियम पैथेलेट बना लेता है और ये पैथेलामाइड बना लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पैथेलामाइड की, पैथेलिक एसिड टू पैथेलामाइड कन्वर्जन पूछा जाता है यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत रट लीजिएगा ये। और पैथेलामाइड को जैसे ही हीट करेंगे अमोनिया अलग कर देगा और पैथिलिमाइड बना लेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पैथिलिमाइड की। नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिलिक एसिड यानी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में किस तरीके से रिएक्शन करता है। देखिए सबसे पहले आता है रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में। एसिड की रिएक्शन देख लीजिए इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सबसे पहला रिडक्शन एजेंट है इसका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरी आती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं। वहां पर क्या है वो हाइड्रोकार्बन बना लेता है, हाइड्रोकार्बन। देखिए डीकार्बोक्सिलाइजेशन कर रहे हैं ना हम वहां पर, तो वहां पर क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वहां से अलग कर देता है, मीथेन बना लेता है। सोडियम एसीटेट से मीथेन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी मीथेन वाली। उसके बाद सोडियम, यदि यहाँ पर सोडियम बेंजोएट होता है तो वो बेंजीन बना लेगा इसी तरीके से। देखिए दोनों जुड़ जाएंगे और हाइड्रोकार्बन बना लेगा वहां पर। सोडियम एसीटेट से क्या बन गया, ईथेन बन गया। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ईथेन बनाने के लिए। इससे आगे की रिएक्शन डी पार्ट यानी रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। यहाँ तक की रिएक्शन को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स। यदि वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिए। आपको इससे पहले एक वीडियो और मिली थी इसी चैप्टर की, और इंपॉर्टेंट वीडियोस में रिएक्शंस हैं। लास्ट वीडियो आपकी इससे अगली रहेगी, उसमें आपको नेम रिएक्शंस मिलेंगी सारे, यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यूज ऑफ, इसके अलावा आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स भी मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड वीडियो है, उसे मत देखना भूलिएगा। और फर्स्ट वीडियो में इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, वो भी आपको पढ़नी है। इसकी नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोजनमुंड स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड गाटरमैन कॉच, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीमेंसेंस, वुल्फ फ्लिशर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन का नेक्स्ट वीडियो पार्ट देखना ना भूलें और फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट भी जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियोस की हेल्प मिलती रहे और इस वीडियो का बेनिफिट बहुत अच्छा मिले। इसमें आपको चैप्टर 12 तक की वीडियोस डल गई हैं, वीडियो 2 यहाँ पर डल गई है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।